जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे, एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे, सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है। सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है। दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना। जी द्वारे ते आओ नहीं हो। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भगना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाद पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भगना वंदना। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्यायी सूत्र, जिसे अक्सर साधु साध्वी जी महाराज चतुर्मास में और दीपावली के दिनों में विशेष स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं। तो आज हम उसी उत्तराध्यायी सूत्र के एक अध्ययन को उठा करके अपनी आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें जानना है हमारे जैन मान्यता में तीर्थंकर भगवान तो अर्थ रूप वचन देते, अर्थं भाषई अर्हा सुप्तं गंधन्ति गणहरा न्यूना।
अर्थात तीर्थंकर भगवान तो जो जैसा है वैसा बता देते हैं, मगर उनकी उन बातों को सूत्र के रूप में, जैसे फूल गिर रहे हैं, फूलों को पिरोने का काम गणधर भगवान करते हैं। और वे उनकी शिक्षाएं एक एक फूल, जो निपुण, जो कुशल हैं, जो स्वयं प्रज्ञा के धनी है, ऐसे गणधर भगवान उन फूलों को ग्रथित करके माला का रूप दे करके इन शास्त्रों का निर्माण करते। 11 गणधर हुए हैं भगवान महावीर स्वामी के, और ये शासन भी तीर्थंकर प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी का है। और उन 11 गणधरों में 9 गणधरों की वाचनाएं चलती। देखा जाए तो 8, 9, 10 और 11, पहले 7 गणधरों की तो वाचनाएं अलग अलग चलती, मगर 8वें 9वें गणधरों की एक वाचना, 10वें और 11वें गणधरों की भी एक वाचना। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे स्कूल में आपके पास बता दिया कि इस पाठ्यक्रम को आपने इस सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ाना है, और कैपेबल टीचर्स फिर अपने तरीके से उनको समझाने के लिए अपने नोट्स तैयार कर लेते। और उसी शैली में देखा जाए, वो तीर्थंकर भगवंतों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो तीर्थ को आगे चलाते हैं, वे निपुण गणधर भगवान अपनी वाचनाओं के माध्यम से भगवान की उन बातों को सूत्र के रूप में ग्रथित कर देते। अब आगमों में एक शब्द आता है सूत्र। सूत्र धागे को भी बोलते हैं। एक धागे में भी कितने तंतु होते हैं कपास के? एक धागा जो दिख रहा है उसमें बारीक माहीन छोटे छोटे पतले पतले कितने थ्रेड्स मिले होते हैं, फिर जाकर के एक धागा बना होता है। इसी प्रकार ये सूत्र भी दिखने में तो एक सूत्र लग रहा है, परंतु जब आप इसके अर्थ का विश्लेषण, विवेचन, इसके ऊपर चिंतन मनन करने लगते हो तो इसके भी लेयर्स ऑफ मीनिंग आ जाते, ढेर सारे अर्थ आ जाते। क्योंकि जो शब्द है, शब्द तो सीमित है, परंतु अर्थ बहुत विशाल है। और भगवान महावीर स्वामी के निपुण गणधरों ने उन आगमों की बातों को संभाला और आगे गुरु परंपरा श्रुत ज्ञान को आगे विकसित किया। भगवान के निर्वाण के कुछ समय के बाद भी लिपिबद्ध करने का सोचा गया, परंतु लिखने के लिए पहले पन्ने भी चाहिए, फिर लिखने के बाद उनकी सार संभाल भी चाहिए, अयतना भी हो सकती है, अविवेक भी हो सकता है, जीवों की उत्पत्ति भी हो सकती है, और वे ग्रंथों का बोझ भी इतना बन जाएगा कि साधु को रोज उठा करके चलना भी मुश्किल हो जाए। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि उस टाइम कुछ पेन डाउन नहीं हुआ, लिखा नहीं गया। भगवान के निर्वाण के बाद 5 बार कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 5 बार बड़े बड़े साधु सम्मेलन हुए, परंतु जब लास्ट वाला 5वां सम्मेलन था, जो वल्लभी महानगरी में, अभी तो छोटी सी नगरी है, पालीताना से पहले ही आती, वहाँ 500 आचार्यों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्ग्रीगेशन हुई, सब इकट्ठे हुए, और जो जो आचार्य वहां पधारे, उन्होंने जो जो गुरु परंपरा से सुन रखा था, सुनते सुनते ही जो याद करते थे, क्योंकि वे लोग परिवर्तना बहुत करते थे, अनुप्रेक्षा बहुत करते थे, रेगुलर भगवान की समाचार्य के अकॉर्डिंगली देखे तो पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी और चौथे पहर फिर स्वाध्याय, और रात्रि कालीन में भी पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर विश्राम और चौथे पहर फिर स्वाध्याय। देखा जाए तो 4 पहर 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे? स्वाध्याय।
तो स्वाध्याय की परंपरा को, उस सूत्र पाठ को याद रखने के लिए कितनी मेहनत की जाती थी। मगर टाइम टू टाइम उन पुद्गलों में, पदार्थों में शक्ति का ह्रास होने लगा। जो भोजन है, जो डाइट है, उसमें तत्वों की, कहा जाए तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लग पड़ी। जब पौष्टिक आहार नहीं होगा तो ब्रेन को भी पौष्टिकता नहीं मिलेगी, और जब ब्रेन को पौष्टिकता नहीं मिलेगी तो वह ब्रेन लंबे समय तक काफी सारा डाटा सेव नहीं कर पाता, उसको संभाल नहीं पाता। और हम देखें, समय के साथ साथ बौद्धिक क्षमताओं का ह्रास हुआ, उसमें डिग्रेडेशन हुई, उसमें कमी आई। और चलते चलते जब भगवान के निर्वाण के 980 साल बीत गए, उस समय आचार्य देववाचक भी कहते हैं, देवर्धि गणि क्षमा श्रवण जी। कहा जाता है जो ये पूर्व भव में हरि नैगमेशी देवता के रूप में थे, जब भगवान का माता देवानंदा के गर्भ से ट्रांसफर कहाँ से किया था? देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ से माता त्रिशला जी के गर्भ में जो संक्रमण, यह कहा जाए जो यह ट्रांसफॉर्मेशन की गई है, ये हरि नैगमेशी ही आने वाले टाइम में क्या बने? आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमा श्रवण। और कहा जाता है कि इन्होंने एक पूर्व से अधिक ज्ञान राशि को संभाल करके रखा, परंतु उन्होंने देखा कि अब आने वाला समय उत्तम श्रेष्ठ नहीं चल रहा, बौद्धिक क्षमताएं कमजोर हो रही है। अच्छा है कि हम सब मिल करके, जिसने जो जो अपनी परंपरा से सुना है, याद रखा है, और वो सारे के सारे एक जगह बैठ करके टैली कर ले, और जो जो किसी आगम के सिद्धांत से विरोध नहीं रखती, उन बातों को लिखा जाए। और उसी के साथ साथ यदि किसी की धारणाएं कुछ अलग है तो उनको भी लिखा जाए, अर्थात एक अलग रूप में कि यह मान्यता रही है। और समय ऐसा भी आया जब इतने लंबे काल तक 500 आचार्य, और जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमा श्रवण जी महाराज, और जब वह कार्य संपन्न हुआ और उसके बाद जो श्रुत ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें भी बहुत सारा श्रुत ज्ञान कम हुआ है, परंतु फिर भी जो है एटलीस्ट उसमें से यदि हमारी जिंदगी में एक गुण भी आ जाए ना, कहते हैं कुएं से बाहर निकलने वाले को एक रस्सी भी मिल जाए तो वो बाहर निकल सकता है। इसी प्रकार यह सूत्र, सूत्र इस धागा, धागा बोलो रस्सी बोलो, अर्थात उस रस्सी का सहारा लेकर के जो अनादिकाल से इस कुएं में बैठे हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है, परंतु इससे बाहर जो सिद्ध गति का स्थान है, कर्मों से मुक्त दशा का स्थान है, उससे वह आत्मा इस सूत्र ज्ञान के आधार से प्राप्त कर सकता है। और सूत्र देखा जाए, भगवान कहते हैं जहा सोई ससुत्ता पढ़िया वीण विणसई, एवं जीवे ससुत्ते संसारे न विणसई। जिस प्रकार एक सुई और सुई में धागा, आपने कोई काम करना था परंतु आपके हाथ से वो सुई गिर गई, अब गिरी है, उसको उठाना इतना मुश्किल नहीं है, आप उस धागे को पकड़ोगे और उठा लो। परंतु वही हम देखे एक सुई जिसमें धागा नहीं डाला था वो गिरती है, पहले उसको ढूंढना मुश्किल, ढूंढने के बाद उसको पकड़ना मुश्किल, उठाना मुश्किल। इसी प्रकार जिस आत्मा ने सूत्र ज्ञान का अभ्यास किया है, वह आत्मा अपने आत्म स्वरूप को रीअटेन करने में समर्थ हो जाती। सपोज इस जन्म में भटक गई, परंतु आने वाले जन्म में वही सूत्र ज्ञान के संस्कार, वो श्रुत ज्ञान के संस्कार जागृत हो जाते हैं। नंदन मनियार का सुनते हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने सेवा की थी गुरु भगवंतों की, उनका सानिध्य पाया था, परंतु भटक गए, विराधक हो गए,
परंतु हाँ, सीखा हुआ ज्ञान कभी तो काम आया। आज मेंढक के रूप में भी है, तो भी आज जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो याद आया, ये सारी की सारी बावड़ियां किसने बनाई है? मैंने बनाई। मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि मैंने अपने कृत की आलोचना नहीं की। और जैसे ही उन्हें वो संस्कार जागृत हुए और भगवान के आने का समाचार मिला, दर्शन करने जाने की भावना रखी, और रास्ते में ही क्या हो गया, राजा श्रेणी के एक छोटे से घोड़े जो चंचल था, उसके पैर के नीचे आकर के पेट की आंतड़ियां फटकर बाहर आ गई। वेदना बहुत है, मगर आज भी वो संस्कार कि प्रभु मैं तो आपको यहाँ से नहीं देख पा रहा, मगर आप तो मुझे देख ही रहे हो। बेले बेले पारणे भी कर रहे थे। विचार करो, तपस्या, और तपस्या के पारणे भी वो सूखी मैल और सूखे पत्तों से किया जा रहा था। और जैसे वो दिन आया कि आज पेट की आंतड़ियां बाहर है, परंतु कुछ हिम्मत जुटा करके साइड पर आए, नमोथुणं के पाठ से भगवान को वंदना की, और चारों आहारों का त्याग करके पंडित मरण का वरण किया। देवलोकों में दर्दुरांग विमान के अधिनायक के रूप में पैदा हुए। अब हम देखें, ज्ञान सुना था तो कभी काम आ गया, और सुना ही नहीं होगा तो सुई में धागा डाला ही नहीं तो सपोज पहली बात तो सुई हाथ में ही है, और यदि कभी गिर भी गई तो एटलीस्ट वो धागा है तो उसको पकड़ना आसान है। इसी प्रकार आत्मा सुई के समान और धागा शुद्ध ज्ञान के समान। आप अपनी आत्म स्वरूप को री अटेन कर सकते हो, दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। यदि आत्मा भटकती भी है, उसको पुनः सही रास्ते पर ला सकते हो इस सूत्र ज्ञान के माध्यम से। अब हम देखें, वही क्रम चलते चलते आगमों का हमारे पास गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, और उनमें उत्तराधनजी सूत्र जो 4 मूल सूत्रों में मान्य है, तो हम सबसे पहले देखें ये उत्तराधनजी सूत्र, इसकी विशेषता क्या है, इसका लाभ क्या है, इसके नामकरण का कारण क्या है। तो वहां पर शास्त्रकारों ने, निरुक्तिकारों ने खूब विचार करके इसके अर्थों का प्रतिपादन उनको बताया। उत्तर अर्थात उतरती हुई उम्र। उतरना क्या होता है? चढ़ना मीन्स एक आपकी जवानी की उम्र होती है कि आप एक पीक पर जा रहे हो, और उसके बाद ढलती हुई उम्र होता है ना ऐसे। तो भगवान ने, तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी ने अपनी आयुष्य कर्म के उतरते टाइम में, लास्ट टाइम में किसकी देशना दी? उत्तराधनजी सूत्र की। सभी सुनते हैं कि पावापुरी में भगवान का जब संवत्सरण लगा है, तो उस समय भगवान ने 55 सुख विपाक के, 55 दुख विपाक के और 36 अपृष्ट व्याकरण कहे, और वे 36 उत्तराधन के अध्ययन मान्य किए जाते हैं। और हम चले तो संबायन जी सूत्र में 36 उत्तर अध्ययनाणी ऐसे शब्द आता है कि उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन है। नंदी जी सूत्र में भी उत्तर अध्ययनाणी आता है कि अर्थात ये बहुवचन में है, इट मीन्स इसमें अलग अलग अध्ययन है। और किन्हीं की मान्यता तो यह भी है कि यह अन्य अन्य महापुरुषों के संकलित प्रवचन है, जैसे इसमें प्रत्येक बुद्धों का भी है, इसमें कपिल केवली जी का भी है, और इसमें देखा जाए गौतम और केशी जी का संवाद भी है, और कुछ भगवान की ओर से डायरेक्ट उपदेश भी है। किन्हीं का मानना है कि बहुत सारे स्थविरों का, बहुत सारे अनलाइटेड सोल्स के जो उपदेश थे उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। मगर देखा जाए कुछ भी हो, मगर है उपदेश तो आत्म कल्याण का है, उपदेश तो आत्म कल्याण, आत्म उत्थान का, हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाने का।
इसलिए हम इन बातों की ओर तो ज्यादा ना जाएं, परंतु जो सर्वमान्य अधिकांशता जो मान्यता है वह तो यही है कि भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, अंतिम प्रवचन, अंतिम शिक्षा। जैसे घर गृहस्थी में रहते हुए कोई बुजुर्ग जब अंतिम क्षणों में होता है तो अपने परिवार वालों को खूब अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है। ये ऐसे करना, ऐसे मत करना, ऐसे चलना, ऐसे मत चलना, इन लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार रखना। अर्थात जिस प्रकार आप लोग अपने बच्चों को अंतिम टाइम में अच्छी नसीहत दे करके जाते हो, और भगवान ने भी उस टाइम अपने संघ को लास्ट टाइम में है, और उस टाइम की जो नसीहतें हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो सारी किसमें है? श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र। और आगे चले तो उत्तर का मतलब होता है आफ्टर, बाद में। उत्तर का मतलब बाद में। किसके बाद में? क्योंकि मूल सूत्रों में देखे तो पहले तो उत्तराधन पढ़ाया जाता होगा, परंतु जब हम क्रम देखते हैं तो श्रीमद् दशमी कालिक जी सूत्र, श्रीमद् उत्तराधन जी सूत्र, श्रीमद् नंदी जी सूत्र, श्रीमद् अनुयोग द्वार जी सूत्र, ऐसे क्रम आता है। यहाँ पर हम देखें तो पहले तो उत्तराधन दशमी कालिक तो निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान के निर्वाण के लगभग 80 वर्ष के 90 वर्ष के करीब आचार्य श्री शुद्ध केवली आचार्य श्री शंभव स्वामी जी हुए, और उन्होंने अपने बेटे मणक के जब देखा कि 6 महीने की आयु शेष है, ये दीक्षा लेने के लिए आया है और दीक्षा देनी भी है और पढ़ाना भी है, तो स्वाध्याय के लिए इसको क्या दूं? उस समय उन्होंने पूर्वों का निर्यूहण किया, अर्थात उन 14 पूर्वों में से जो जो भी सार चीजें थी, जैसे बोलते हैं ना मोटी मोटी चीजें, इम्पोर्टेंट सब चीजें उठा करके निकाल करके एक आगम रचा, जिसका नाम था दशवीं कालिक जी सूत्र। और दशवीं कालिक जी सूत्र की रचना जब हुई तब उत्तराधन दशवीं कालिक के बाद पढ़ाया जाने लगा। वैसे तो वह दशवीं कालिक की रचना के बाद जब बेटे का भावपूर्ण हो गया तो उन्होंने कहा था कि अब मैं इस आगम को उसी समुद्र में डाल रहा हूं जिस समुद्र से मैंने लिया। परंतु संघ ने निवेदन किया कि प्रभु, आज तो आपने एक मणक का उद्धार किया है, पता नहीं भविष्य में कितने मणक ऐसे होंगे जिनकी आयुष्य थोड़ी भी होगी, और उन्हें इन पूर्वों का ज्ञान यदि संक्षिप्त शैली में देना पड़ा तो हम कैसे देंगे। और वह समुद्र देखा जाए था तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान का ही प्रकाश। तो संघ की अनुनय विनय के बाद उन्होंने वो सारा जो ज्ञान था, वो श्रुत ज्ञान था, आगे दे दी। परंतु उससे पूर्व उत्तराधन पहले पढ़ाया जाता था, अब दशवीं कालिक के बाद पढ़ाया जाने लगा। बाद का अर्थ है उत्तर, और अध्ययन का मतलब पढ़ना, अर्थात दशवीं कालिक सूत्र के बाद इसका अध्ययन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? उत्तराधन सूत्र। और आगे बढ़े, उत्तर बोलते हैं आंसर को, समाधान को। एक आत्मा जो बहुत अशांत है, जिसके मन में कई सारे प्रश्न हैं, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि आप उत्तराधन पढ़ो, आपको अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर समाधान मिल जाएंगे। जब आप वो दृष्टांत, वो कथा रूप या भगवान के डायरेक्ट प्रवचन रूप उन बातों को पढ़ोगे तो आपके भटके हुए मन को, आपके अशांत मन को बहुत से समाधान स्वतः मिल जाए। और आगे चले तो उत्तर दिशा में मेरू पर्वत है। उत्तर दिशा में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत स्थिरता का प्रतीक है, स्थिरता, स्टेबिलिटी का प्रतीक है। और उसी उत्तर दिशा को देखते हुए कहा जाता है, जिस प्रकार मेरू पर्वत स्टेबिलिटी देता है,
वो अपने आप में निष्कंप अडोल रहता है। इसी प्रकार उत्तराध्ययन की आराधना, अध्ययन, साधना करने वाली आत्मा भी धर्म के मार्ग में स्थिर रहती है। और देखिए तो उत्तर उत्तर को कहा जाता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब सुपीरियर। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन बहुत सुंदर है, विनय श्रुत। मगर कहा कि दूसरा अध्ययन तो उससे भी सुंदर है, उससे भी उत्तर है, उससे भी बढ़ कर के है। तीसरा अध्ययन चतुरंगी, उससे भी बढ़ कर के है। चौथा अध्ययन असंस्कृत, उससे भी बढ़ कर के है। पांचवा अध्ययन उससे भी बढ़ कर के, चलते चलते 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति। बोले ये तो उससे भी उत्कृष्ट है। अब कहने लगे क्या यही लास्ट वाला सबसे बढ़िया है? बोले नहीं जी, ये माला तो ऐसी है जिसमें सुमेरु नहीं लगाया जाता। ये माला कौन सी है जिसमें सुमेरु ऊपर फुम्बन लगाते हैं ना, कि अब इतने काउंट हो गए। परंतु ये 36 मनकों की माला ऐसी है कि जिसमें कोई सुमेरु नहीं। 36 कंप्लीट होते ही पहला अध्ययन फिर उससे भी उत्कृष्ट है। अर्थात एक से बढ़कर के दूसरा अध्ययन जहां मौजूद है उसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। उसका नाम क्या है? उत्तराध्ययन सूत्र। और हमारे भटके मन को बहुत से उत्तर समाधान इस ग्रंथ में मिल जाते हैं, इसलिए इसे उत्तराध्ययन कहा जाता है। और दशवीं कालीन सूत्र के बाद इसे पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन है। मेरु पर्वत जो उत्तर में है उसी प्रकार यह हमें स्थिरता देता है, इसलिए उत्तराध्ययन है। और उत्तर ही दिशा में बोलते हैं ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा भी क्या करता है? व्यक्ति को, आजकल तो नेविगेशन बन गए हैं, परंतु पहले अपनी दिशा का निर्धारण करना है तो किसको देखते? ध्रुव तारे। अर्थात जिसे अपनी जिंदगी के दिशा का निर्धारण करना है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या मेरी आत्मा का उत्थान करने वाला है, क्या मेरी आत्मा का पतन करने वाला है, ये सारा दिशा निर्देशन एक आत्मा को उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ करके मिल सकता है। तो यह ऐसा उत्कृष्ट अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र, और इसमें हम सुनाने जा रहे हैं 9वां अध्ययन। 9वां अध्ययन, 9 का अंक अखंड माना जाता है। और हम देखें 9वां अध्ययन है नमी पवज्जा। कौन सा है? नमी पवज्जा। क्योंकि जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एटलीस्ट स्टूडेंट्स को उसका नाम तो पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो नाम है इसका नमी पवज्जा, नमी प्रव्रज्या। महर्षि नमी की प्रव्रज्या दीक्षा का यहाँ पूरा उल्लेख है। किन कारणों से प्रेरित होकर के वो साधु बने, उनका जीवन, उनका पूर्व जन्म कैसे था, उनको क्या याद में आया कि उनको आज यह संयम का मार्ग उत्तम लगने लगा। क्या कारण था कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज प्रश्न करने भी आए, उनको डामाडोल करने भी आए, फिर भी वो स्थिर रहे। इन तमाम बातों का जो समाधान है इस 9वें अध्ययन में आ जाता है। और देखा जाए आगमों की एक एक उक्ति यूनिवर्सल ट्रुथ है। तीनों कालों में कभी न बदलने वाली बातें भगवान ने कही है। जैसे आग में हाथ आप 100 साल बाद डालते होंगे तो भी हाथ जलता था, आज डालते हो तो भी जलता है, 100 साल बाद डालोगे तो भी जलेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स जो कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार भगवान की सर्वज्ञों की जो 3
निर्माण नहीं करते। वो तो यह बताते हैं यह ऐसे है, यह वैसे है, ऐसा करोगे तो यहाँ जाओगे, ऐसा करोगे तो वहाँ जाओगे। कर्म बंधन का कारण क्या है, कर्म मुक्ति का कारण क्या है, इन बातों का जो विज्ञान है देने वाले वो तीर्थंकर भगवान है। अब हम देखें, नमी पवज्जा, नमी महाराज की प्रव्रज्या, उनकी दीक्षा का महत्वपूर्ण प्रेरणादायी प्रसंग। और नमी राज प्रत्येक बुद्ध थे। कौन थे? प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं? जो किसी निमित्त को, किसी इंसिडेंट को देख करके जागृत हो जाते हैं। किसी निमित्त को, किसी घटना को देख करके उस घटना को सेल्फ रिलेट करते हैं और उनको फिर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। और उस सेल्फ रियलाइजेशन का कारण क्या बना? बाहर की घटना, बाहर का निमित्त, इसलिए उन्हें प्रतीक बुद्ध कहा जाता है। और स्वयं बुद्ध भी होते हैं जो स्वतः अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आवरण कमजोर पड़ते हैं तो वह स्वतः स्वयं में भी जागृत हो जाते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान, कपिल केवली भी देखा जाए तो किसी ने थोड़ा ही जगाया उन्हें, वो तो स्वयं ही जागृत हो गए जब उन्होंने देखा कि जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयं कच्चंग कोडिये भी न निठिया। अर्थात मैं लेने तो 2 माह से सोना आया था, परंतु राजा ने ऑफर कर दिया कि तुम जितना चाहो मांग सकते हो। अरे देखो मेरे मन की दृष्टता कि यह तो उस राजा का राज्य मांगने के लिए भी तैयार हो गया। अर्थात उसी टाइम उनके विचारों ने मोड़ लिया और जो अभी तक बाहर भाग रहा था अब भीतर की ओर प्रस्थान होने लगा। जो अभी तक एक्सट्रोवर्ट था अब वो इंट्रोवर्ट होने लगा। अब जो उन्हें पाना था वो उन्हें मिल गया। राजा आकर के कहता है, अरे ब्राह्मण, आपने इतना समय लगा दिया सोचने में, आप जो भी कहो मैं देने को तैयार हूँ। परंतु वो कपिल केवली क्या कहते हैं? मैंने जो पाना था सो मुझे मिल गया, अब वो चीज तो आप भी मुझे नहीं दे सकते। तो वैसे महापुरुष होते हैं स्वयं बुद्ध, स्वयं बोध को प्राप्त होते हैं। और प्रतीक बुद्ध कौन होते हैं? जो किसी निमित्त से, किसी घटना से जागृत होते हैं। और एक होते हैं बुद्ध बोधित। बुद्ध का मतलब है जो ऑलरेडी जागृत है, जागे हुए है। ऐसी जागृत आत्माओं के उपदेश सुन करके जो सोई हुई आत्माएं जाग जाती है उन आत्माओं को बोलते हैं बुद्ध बोधित, अर्थात बुद्धों के द्वारा बोध को प्राप्त। और देखा जाए इन तीनों की कैटेगरी में जो सेंटर वाली कैटेगरी है प्रतीक बुद्ध, उनका वर्णन इस अध्ययन में है। और वैसे ऋषि भाष्य सूत्र एक प्रकीर्ण ग्रंथ हुआ है, उसमें 45 प्रत्येक बुद्धों की चर्चा है। 20 तो भगवान अरिष्ट नेमि जी के हैं, 15 भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन काल के हैं और 10 भगवान महावीर स्वामी जी के टाइम के। मगर इनसे भी अतिरिक्त, इनसे भी हटकर के 4 प्रत्येक बुद्ध और हुए और उनका वर्णन हमारे श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र के 18वें अध्ययन संजय राज ऋषि का यहाँ वर्णन आता है। वहां पर 45वें गाथा में फरमाया है, कर कंडो कलिंगे सो पंचाले सो संदो मोहो, न मेराया विदे सो गंधारे सोयनंग। प्रश्न मन में आ सकता है कि महाराज जी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ध्यान देना, जब आप किसी बढ़िया से म्यूजियम में भी एंटर करते हो पहले टिकट लगती है और उस टिकट के लिए आपको पैसा जुटाना पड़ता है। और यदि म्यूजियम विजिट करना है तो चलना भी तो पड़ता है।
और चलने के साथ साथ किसी गाइड को भी साथ लेना पड़ता है या कोई किला भी विजिट करना है। अरे जब शास्त्र के इस महादुर्ग में प्रवेश करना है तो उसके लिए पहला क्षोभशम अनिवार्य है, रुचि अनिवार्य है, देखने का इंटरेस्ट अनिवार्य है, और फिर उसके बाद एक गाइड का होना भी अनिवार्य है जो आपको हर शब्द के अर्थ के साथ पहचान करवाता जाए, इसका भाव यह है, इसका मीनिंग यह है, कि जिससे आपका रस बने और उस रस में एक रस होकर के आप अपनी आत्मा को पवित्र कर सको। तो यहाँ फरमाया है कर कंडू कलिंगेसु, चार प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। कर कंडू पहले हुए, कर कंडू, और वे कलिंग देश के राजा थे, और उनके लिए कहा जाता है उन्होंने एक बार एक बछड़े को देखा जो बड़ा वीक था, गौशाला अपनी घर की थी, बड़ा कमजोर है, और उसको देखते सारे ही गवाले से कहा वो देखो गाय है, आज से सारा दूध इस बछड़े को उसका पिलाया जाए, उसका दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात किसी के घर राजमहल तक भी भेजने की जरूरत नहीं। और वह अब प्रतिदिन पुष्ट हो रहा है, उसकी डाइट का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जवानी भी आई और एक समय आया बुढ़ापा भी आ गया, अब लाचार सा पड़ा रहता है, मक्खियां भी बैठती है, बेचारा हिल ही नहीं पाता। और एक दिन जब राजा की वहां विजिट हुई और राजा ने देखा और सोचने लगा, अरे ये वही है जो कभी इतना हृष्ट पुष्ट, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला था। सोचने लगे दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है, और इस घटना को सेल्फ रिलेट किया, अरे जब इसका देह नित्य नहीं तो मेरा देह कहाँ से नित्य होगा। और उसी टाइम पे वैराग्य का भाव ऐसा जागा कि सब कुछ छोड़ करके दीक्षित संन्यास मार्ग पर आ गए। दूसरे हुए हैं पंचालेसु दुमुहु, दुर्मुख, अर्थात इन्होंने भी इंद्र ध्वजा को देख करके वैराग्य को पाया। इंद्र ध्वजा जैसे एक बांस के दंड के ऊपर कपड़ा वेष्टित लपेट दिया जाता, फिर उसके ऊपर खूब सारी अलग अलग रंगों की झंडियां लगा करके, फिर उसके पास छोटी छोटी घंटियां लगा करके, फिर पूर्णिमा के दिन उसकी लोक रीति के अकॉर्डिंगली पूजा की जाती। पुरातन रीति रिवाज था, और सब लोग वो एक सप्ताह तक दिन चलता, प्रोग्राम चलता, और लास्ट वाले दिन राजा उस रीति को कंप्लीट करता। जब तक तो वो इंद्रध्वज सेंटर में था, सब लोग आते, पैसे भी चढ़ाते होंगे, प्रसाद भी चढ़ाते होंगे, और उसको मत्था भी टेकते होंगे, परंतु जैसे ही वो इंद्रध्वज का उत्सव कंप्लीट हुआ, वो मेला कंप्लीट हुआ, और अगले दिन उस डंडे के ऊपर जो घुंघरू वगैरह भी लगे थे सब उतर गए, कपड़े उतर गए, और उस वो डंडा ठूंठ सा पड़ा हुआ अब कचरे के घर में पड़ा है, और वहां पर मल मूत्र इत्यादि लोग आकर के भी कर रहे हैं। और उधर से जब वो राजा दुमुख आए और उन्होंने देखा, अरे दुनिया में यह दशा होती है, जब पुण्य का उदय होता है तो लोग पूजनीयता का दृष्टिकोण रखते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब यह दशा भी आ जाती है कि लोग वहां पर अपनी गंदगी फेंकने आ जाते हैं। और इस घटना से उनको जागृति हुई कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, स्वार्थ से जुड़ा है प्रत्येक आत्मा, इसलिए मुझे अपने आत्म उत्थान की साधना करनी। तीसरे हुए हैं नमे राया विदेहेसु, जिनका हम अधिकार लेकर के यह अध्ययन सुनाएंगे। वे नमे राजा विदेह मिथिला में हुए, और कंगनों की ध्वनि से ये प्रतिबुद्ध हुए थे। और चौथे गंधारेसु या नगगई, गंधार देश में नगगति नाम के राजा हुए। इन्होंने कौन सी घटना देखी? सैर को जा रहे थे, लोगों की आदत होती है ना, कोई जरूरत नहीं भी है तो चलते चलते किसी पेड़ को, किसी पौधे के पत्तों को तोड़ देंगे। अरे उनमें भी जान है, उनमें भी वेदना की अनुभूति होती है।
आप विचार करो, जब किसी व्यक्ति का, मनुष्य का, किसी पशु का अंग काट करके रख दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद वो उसका रंग भी बदल जाता है और वह मुरझाने सा लग जाता है। और वनस्पति को भी आपने देखा होगा, काट करके आप रख दो, शाम तक उसकी रंगत बदल जाती है और उसके कलर भी चेंज है, और उसको आप देखोगे तो सिकुड़ा सिकुड़ा मुरझाया मुरझाया लगता है। अर्थात जिस तरह आत्मा हमारे में है उसी प्रकार आत्मा उनमें भी है। और अनजानेपन में व्यक्ति व्यर्थ की हिंसा भी कर देता है। एक तो है सार्थ, अर्थात जहां प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, परंतु जब निष्प्रयोजित हिंसा है उसे अनर्था दंड कहा जाता है। और देखा जाए उस राजा ने भी उस मंजरी को, वो जो फूल आए थे आम के पेड़ पर, उनको खींचा। गुरुदेव बता रहे हैं, और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख। ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टे, हंसा वाली चाल अनोखी। होते चुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे। होते चुकदा है संसार, मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो वो राजा जो चलते चलते आम के पेड़ पर जब छोटे छोटे फूल आए थे, उस शाखा को ही खींच करके तोड़ दी। और उनके साथ और भी बहुत से लोग थे। उन्होंने भी क्या सोचा, राजा कर रहा है हम भी कर देते हैं, और उन्होंने भी तो उसको तोड़ दिया। वापसी जब शहर से लौट रहे थे और देखा वो आम का वृक्ष कहाँ है, कहने लगे महाराज जब आपने तोड़ा तो आपके पीछे चलने वाले सब ने उसको तोड़ दी। अब वो सोचने लगे कि दुनिया में जब पुण्य क्षीण होने लगता है तब व्यक्ति की भी यही हालत होती। ये दुनिया के भोग छोड़ करके जाएं, उससे पहले अच्छा है कि हम उनको छोड़ करके त्यागी कहला पाए, अपनी आत्मा का उद्धार कर पाए। और देखा जाए इन चार प्रकार के प्रत्येक बुद्धों में हम इनमें जो थर्ड वाले हैं श्री नमी जी, उनके बारे में इस अध्ययन में चर्चा करेंगे। और ये चारों के चारों प्रत्येक बुद्ध पुष्पोत्तर विमान से एक ही टाइम में च्यवित हुए हैं, एक ही टाइम में इनका गर्भ काल है और एक ही टाइम में इनकी उत्पत्ति है, एक ही टाइम इनका दीक्षा का है, एक ही टाइम केवल ज्ञान का है और एक ही टाइम इनका मोक्ष का निर्वाण का है। तो इनमें जो नमी महाराज है उनकी जो जीवन गाथा है और उनके जीवन के जो प्रसंग है उनके बारे में जो कथानकों में प्रत्येक बुद्ध चारित्र है उसमें भी वर्णन है और निरुक्ति में भी वर्णन है। और देखना होगा नमी राज ऋषि जी का जीवन प्रसंग जानने से पहले हमें यह जानना होगा वो किनके बेटे थे। महासती मदन रेखा।
मदन रेखा जी का अपना ही चारित्र इतना इतना उज्जवल, इतना इतना श्रेष्ठ है कि जब आप पढ़ने लगो तो वो ऐसा समुद्र है जिसमें खूब रत्न मिल जाते हैं। अब हम देखें, जरा सा स्टार्ट कर देते हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अवंती, जिसे आजकल उज्जैन मालवा की सिटी, मालवा का क्षेत्र कहा जाता है। और उस अवंती के ही जो अंतर्गत है एक सुदर्शनपुर नाम का नगर है, और वहां के राजा है मणिरथ। वे राज्य कर रहे हैं और उन्हीं के एक छोटे भाई हैं युगबाहु। और युगबाहु और बड़े भाई में खूब प्रेम है और राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। और युगबाहु की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनका नाम है मदन रेखा। और समय के साथ साथ चलते चलते एक बार बड़े भाई ने सोचा, राज्य संभालते संभालते मेरी तो उम्र हो रही, मेरा भाई छोटा है, इसके ऊपर जिम्मेदारी देनी चाहिए। और उसे एक दिन युवराज पद पर आसीन कर दिया। अब युवराज तो बना दिया, परंतु उसके बाद एकदा पाप कर्म का ऐसा उदय आया। है तो जेठ, ज्येष्ठ है, बड़े हैं, श्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु उनकी नजर में विकृति आने लग पड़ी। मदन रेखा के प्रति विकृत भाव, विकृत दृष्टि, विकार युक्त मन के भाव, मलिन वासनाएं उदय में आने लग पड़ी। अब मन सोच रहा है जैसे कैसे ये मदन रेखा मेरे पास होनी चाहिए, परंतु ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि उल्लू को तो दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात को नहीं दिखता, मगर कामी व्यक्ति को ना दिन में दिखता है ना रात में दिखता है। तभी लिखने वाले ने क्या लिखा, बीजे किकराते मंगे खुर मानिया, बीजे किकराते मंगे 10 मोर खांदी होर की निशानियां, 10 मोर खांदी जेड़े बीज देने कंडियानो आप ओए, जेड़े बीज देने कंडियानो आप, ओना भोगणे ने पैंदे संताप ओए, ओना भोगणे ने पैंदे संताप। रोण पार पार अखियां नी माणिया, रोण पार पार अखियां नी, 10 मोर खांदी होर की निशानियां, 10 मोर। आजा सीधे राह छड़ के अनीतियां, आजा सीधे राह, पाल प्रभु नाल सच्चिया प्रीतियां, पाल प्रभु नाल सच्चिया। ओ बथेरिया तो कीतिया नदानिया, ओ बथेरिया तो कीतिया नदान, 10 मोर खांदी होर की निशानियां, 10 मोर। बीजे किकराते मंगे खुर मानिया, बीजे किकराते मंगे खुर मानिया, 10 मोर खांदी होर की निशानियां, 10। अब वो अपनी मूर्खता को कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे धोखा खाता है और कैसे मदन रेखा का चारित्र आगे बढ़ता है, फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का।